हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम स्टेम मॉडिफिकेशंस में एरियल मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं वो समझेंगे। तो हमने स्टेम मॉडिफिकेशन में पहले ही दो मॉडिफिकेशन पढ़ लिए हैं, जिसमें पहले होते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन और दूसरे होते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो अंडरग्राउंड में जो ज़मीन के नीचे या सॉइल के नीचे होने वाला स्टेम मॉडिफिकेशन है। सब एरियल में कुछ पार्ट स्टेम का ऊपर रहता है एयर में, कुछ नीचे जाके मॉडिफाई हो जाता है। तो ऐसे स्टेम को बोलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो है एरियल मॉडिफिकेशन। तो एरियल मॉडिफिकेशन जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो भी मॉडिफिकेशन स्टेम में हो रहा होगा वो एयर में हो रहा होगा, मतलब सॉइल से काफ़ी ऊपर जो विजिबल होगा। तो ऐसे मॉडिफिकेशंस में कितने टाइप होते हैं? टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फिलोक्लैड्स और क्लैडोड्स। टोटल 4 टाइप्स के मॉडिफिकेशन हम एरियल मॉडिफिकेशन में पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं टेंड्रिल्स से। तो टेंड्रिल एयर मॉडिफिकेशन में एक्सिलरी बड से अराइज होते हैं। कहाँ से अराइज होते हैं? एक्सिलरी बड से। तो जहाँ से एक लीफ निकल रही होगी वहीं स्टेम से ये टेंड्रिल भी निकल रहे होंगे। तो ये इस तरह के कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं प्लांट को? जब कोई स्टेम वीक होता है तो उसको सपोर्ट देने के लिए ये टेंड्रिल निकल आते हैं। तो और ये किसी भी सपोर्ट को पकड़ के इस तरह से स्टेम को सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो ये कहाँ से अराइज होते हैं? एक्सिलरी बड से निकलते हैं, लीफ के बराबर में से, और सपोर्ट देने का काम करते हैं वीक स्टेम को। तो टेंड्रिल 2 तरह के होते हैं। एक लीफ टेंड्रिल होते हैं जिन्हें हम लीफ मॉडिफिकेशंस में पढ़ते हैं, और ये स्टेम टेंड्रिल हम स्टेम मॉडिफिकेशंस में पढ़ते हैं। तो लीफ टेंड्रिल में कुछ आगे की लीफ मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना लेती है, लेकिन स्टेम टेंड्रिल स्टेम से निकलते हैं और एक्सिलरी बड से निकलते हैं। तो इनके एग्जाम्पल में हम ग्रेप वाइन्स देखते हैं। ग्रेप वाइन्स में स्टेम टेंड्रिल मिलते हैं। तो ये थे टेंड्रिल्स। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन स्टेम में होते हैं थॉर्न्स। थॉर्न्स भी टेंड्रिल्स की तरह एक्सिलरी बड से ही अराइज होते हैं। तो थॉर्न्स का क्या फंक्शन होता है, क्यों होते हैं ये प्लांट में? हर्बीवर के अटैक से बचाने के लिए। अब अगर थॉर्न है प्लांट में तो हर्बीवर्स उसको अवॉइड करते हैं खाना, इसीलिए प्लांट में ये थॉर्न जैसे स्ट्रक्चर निकल आते हैं स्टेम के एक्सिलरी बड से। अब किन प्लांट्स में ये मिलते हैं? बोगनवेलिया में, जिसे हम पेपर रोज भी बोलते हैं। बहुत कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, उसके कई कलर्स में आते हैं। तो उसमें हम ज़्यादातर ये स्टेम मॉडिफिकेशन में थॉर्न देखते हैं, जो कि उसकी एक्सिलरी बड से निकल रही होती है। रोज़ वगैरह में आप पूरे स्टेम पे थॉर्न देखते हो, लेकिन बोगनवेलिया में खाली आपको लीफ के बराबर से, जहाँ से ब्रांच या कोई लीफ निकल रही होगी, वहाँ पर आप ये थॉर्न देखते हो। तो ये थॉर्न्स होते हैं प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर्बीवर्स से, और कहाँ से अराइज होते हैं? एक्सिलरी बड से, टेंड्रिल्स की तरह। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है फिलोक्लैड। अब फिलोक्लैड का क्या मतलब है? फिल का मतलब होता है, जहाँ भी फिल वर्ड आ जाता है वो रिलेटेड हो जाता है लीफ से। जैसे अगर क्लोरोफिल की भी बात करें तो उसमें फिल आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब क्लोरोफिल कहाँ है? लीफ में। इसी तरह फिलोक्लैड भी क्या है मॉडिफिकेशन? स्टेम का वो मॉडिफिकेशन जो लीफ की तरह दिख रहा है उसे हम फिलोक्लैड बोलते हैं। तो अब देखो, ये अपनशिया में, हम नागफनी में देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये है मॉडिफाइड स्टेम। अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लीफ की तरह, लेकिन ये एक स्टेम है। कैसे हम पहचानते हैं? क्योंकि इसमें नोट्स होती हैं। लीफ में तो नोट्स नहीं होती हैं, तो ये सब इसकी नोट्स हैं। और जो इस पे आप स्पाइन जैसे देखते हो ऐसे, ये इसकी लीफ होती हैं। तो स्पाइन जैसी जो है वो लीफ है, और जो लीफ जैसा दिख रहा है फ्लैशी, वो है स्टेम। तो फिलोक्लैड जो स्टेम का स्ट्रक्चर लीफ की तरह दिखता है उसको हम फिलोक्लैड की कैटेगरी में रखते हैं। अब स्टेम के इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसमें नोट्स हैं, बहुत सारी नोट्स होती है फिलोक्लैड में, और हर नोट से आपको स्पाइन की तरह लीव्स निकलती दिखाई देती हैं। अब ये कहाँ होते हैं? ये ज़्यादातर ड्राई रीजन्स में होते हैं, एरिड एरिया में, जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो इसीलिए ये मॉडिफिकेशन होता है कि लीफ तो चेंज हो जाती है स्पाइन में, तो किसी को तो फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, तो स्टेम लीफ जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और ग्रीन होता है, फ्लैशी होता है, पानी को जिससे स्टोर करके रख सके। तो फिलोक्लैड पानी को स्टोर करते हैं, स्टेम का वो स्टेम स्ट्रक्चर पानी को स्टोर करता है। तो फिलोक्लैड पानी को स्टोर करने के लिए स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी। तो फिलोक्लैड क्या है? सबसे पहले तो वो फिलोक्लैड मतलब लीफ की तरह का स्टेम। अब इसमें क्या खास बात होती है? फ्लैट होता है, फ्लैशी होता है, और फोटोसिंथेसिस और वाटर को रिजर्व करने के काम आता है। कहाँ होते हैं? ड्राई रीजन्स में होते हैं। कौन से प्लांट इनके एग्जाम्पल है? अपनशिया, यूफोर्बिया, इन सब में हम फिलोक्लैड देखते हैं।
तो फिलोक्लेट का एक एग्जाम्पल और होता है जिसे हम टेप वर्म या रिबन ब्रश कहते हैं। तो ये प्लांट भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, जैसे स्टेम इसका लीफ की तरह। ये है इसका स्टेम, ये है नोड्स और ये बीच में इसके इंटर नोड्स हैं। तो ये भी बिल्कुल लीफ की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें भी नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं। और इसकी लीफ कहाँ है, ये देखो आप, ये इसकी लीव्स है यहाँ पर, ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही हैं ये हैं लीव्स। तो इस पिक्चर में देखो टेप वर्म में हम फ्लावरिंग भी देख सकते हैं। ये छोटे छोटे जो वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं ये इसके फ्लावर्स हैं और ये भी स्टेम के नोड से ही निकल रहे हैं। तो टेप वर्म में ये वाला मॉडिफिकेशन क्यों होता है, स्टेम में लीव्स जल्दी फॉल ऑफ हो जाती हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए टेप वर्म में ये मॉडिफिकेशन होता है। तो ये भी फिलोक्लेट कैटेगरी में आता है, क्यों, क्योंकि इसमें स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स हैं और बिल्कुल लीफ की तरह दिखता है। तो ये थे दो एग्जाम्पल फिलोक्लेट के है। चलो एक बार देखते हैं टेप वर्म कैसा दिखता है। तो ये है टेप वर्म या रिबन ब्रश का प्लांट। तो ये देखो ये है इसका स्टेम जिसमें कई नोड्स और इंटर नोड्स आपको दिख रही होंगी। तो इसमें जो ये स्टेम है इसमें आपको लीफ भी लगी दिखाई दे रही होंगी नोड्स पे। तो थोड़े दिनों में ये लीव्स झड़ जाती हैं, इसी वजह से इनमें ये मॉडिफिकेशन होता है स्टेम को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये है फिलोक्लेट टेप वर्म में। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है क्लैडोड। तो क्लैडोड ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं जिसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। इसमें सिर्फ आपको 1 इंटरनोड लॉन्ग स्टेम दिखेगा और ये स्टेम क्लस्टर में ग्रो करते हैं। क्लस्टर में कैसे ग्रो करते हैं, अगर ये एक ब्रांच है और यहाँ स्केली लीव्स है जो मेन ब्रांच में होती है वो फिर स्पाइन में चेंज हो जाती है। तो इस स्केली लीव से एक और ब्रांच निकली और यहाँ से अगर क्लैडोड निकलेंगे तो वो फिर स्केली लीव के एक्सिल से निकलेंगे और इस तरह क्लस्टर में निकलेंगे। कई सारे स्टेम आपको एक साथ दिखाई देते हैं। अब ये मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है, क्या इसका फंक्शन है, लीफ का फंक्शन करने के लिए इस स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि लीफ जो होती हैं वो स्पाइन में चेंज हो जाती हैं या रिड्यूस कर जाती हैं स्पाइन की फॉर्म में। अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं क्लैडोड में, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका एस्पैरागस है, दूसरा रस्कस, क्रिसमस कैक्टस, इन सब में हम क्लैडोड देखते हैं। तो एस्पैरागस आजकल मार्केट में भी मिलता है खाने के लिए, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, तो उसमें नहीं पता चलता कि कौन सा क्लैडोड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनको खाना होता है इसलिए बहुत जल्दी हार्वेस्ट कर लेते हैं छोटी ही प्लांट की हाइट में। लेकिन अगर इसको ग्रो होने दिया जाए तो आपको एस्पैरागस कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलो देखते हैं कि क्लैडोड एस्पैरागस में कैसे दिखते हैं। तो देखो ये है एस्पैरागस की एक ब्रांच। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट इसका स्टेम है। अब ये जो नोड से निकल रहे हैं ये भी स्टेम है, लेकिन आपको ये जो लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये भी इसका स्टेम ही है और इनको ही हम क्लैडोड कैटेगरी में रखते हैं। तो ये इसका मेन स्टेम है और ये भी इसका स्टेम है, लेकिन ये जो आप लीफ की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्लैडोड कहलाते हैं। और ये जैसा हमने पढ़ा कि क्लस्टर में निकलते हैं, तो देखो सारे स्टेम जो भी हैं क्लस्टर में निकल रहे हैं। यहाँ भी आप देखो सब क्लस्टर में निकले हुए हैं एक साथ बहुत सारे, और ये सिर्फ 1 इंटरनोड लॉन्ग है, लीफ की तरह दिख रहे हैं और 1 इंटरनोड लॉन्ग है। तो ये खास बात होती है क्लैडोड में कि ये सिर्फ 1 इंटरनोड लॉन्ग होते हैं, लीफ की तरह दिखते हैं। और मेन स्टेम पे आप देखो ये है स्पाइन्स इसके, और यहीं पे इसकी स्केली लीव्स होती हैं। तो स्केली लीव्स का क्या काम होता है, बड को प्रोटेक्ट करना। तो ये बड को प्रोटेक्ट कर रही है जिससे यहाँ से स्टेम का एक और ब्रांच निकल सके। अब आप देखो इसमें नोड्स पे आपको फ्रूट भी दिख जाएंगे। तो ये देखो यहाँ से नोड से इसके ये एक आपको फ्रूट लगा भी दिख रहा होगा। तो ये क्लस्टर में निकलते हैं, 1 इंटरनोड लॉन्ग होते हैं, मेन ब्रांच पे लीफ स्पाइन में चेंज हो जाती हैं। वैसे जो लीफ होती हैं वो स्केली लीव्स होती हैं। तो स्केली लीफ के एक्सिल से ही ये क्लस्टर की फॉर्म में निकलने वाले स्टेम को हम क्लैडोड बोलते हैं। तो ये था क्लैडोड एस्पैरागस में। तो हमने 4 टाइप्स के एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम में देखे, टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फिलोक्लेट्स और क्लैडोड्स। तो इनका रीज़न क्या था प्लांट में स्टेम मॉडिफिकेशन का, या फिर बोले इनका फंक्शन क्या था। तो टेंड्रिल हमने डिस्कस किया था कि प्लांट को सपोर्ट देने के लिए होते हैं, थॉर्न्स उसके प्रोटेक्शन के लिए कि ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करना है प्लांट को, तो वो मॉडिफिकेशन दिखा रहे हैं। अब फिलोक्लेट में हमने देखा कि वाटर रिजर्व के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये एडेप्टेशन की हम टेक्निक बोल सकते हैं कि एरिड एरिया में पानी की कमी है और लीफ चेंज हो रही है स्पाइन में, तो फोटोसिंथेसिस करना है स्टेम को और वाटर रिजर्व भी करना है। और क्लैडोड भी अगेन फोटोसिंथेसिस के लिए ये स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है।
तो टेंडल्स और थॉर्न्स तो क्लियर हैं कि एक्सिलरी बड से होने वाले मॉडिफिकेशन है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, लेकिन फिलोक्लैड और क्लैडोड में कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो चलो इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं एक बार। तो फिलोक्लैड और क्लैडोड, तो हमने देखा था कि फिल मतलब होता है लीफ, तो जो स्टेम लीफ की तरह दिखने लगता है उसको हम फिलोक्लैड कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो फिलोक्लैड में हमने अपंशिया और टेपवर्म का एग्जाम्पल देखा था। अब इसमें अपंशिया में इस तरह का कुछ स्टेम था और उस पर नोट्स और इंटरनोट्स थी, तो इसमें बहुत सारी नोट्स और इंटरनोट्स होती हैं। ऐसे ही हमने जो एग्जाम्पल टेपवर्म का देखा था उसमें भी बहुत सारी नोट्स और इंटरनोट्स थी। तो इनमें फिलोक्लैड में बहुत सारी नोट्स होती है, मैनी नोट्स आर प्रेजेंट। अब अगर क्लैडोड की बात करें तो हमने एस्पैरागस को देखा जिसमें सिर्फ स्टेम एक इंटरनोड लॉन्ग था, जिसमें सिर्फ एक इंटरनोड होती है, उसको हम क्लैडोड बोलते हैं। फिर दूसरा डिफरेंस क्या होता है इनमें कि फिलोक्लैड में तो जितनी भी लीव्स होती हैं सब स्पाइन में चेंज हो जाती हैं, लेकिन क्लैडोड में सिर्फ मेन स्टेम पे जो लीफ होती हैं वो स्पाइन में चेंज होती हैं, बाकी लीफ जो होती हैं वो स्केली लीव्स कहलाती हैं। तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि फिलोक्लैड में लीफ की तरह का जो स्टेम होता है वो ब्रॉड और फ्लैशी होता है, जैसे ब्रॉड हमने देखा था टेपवर्म में और फ्लैशी हमने देखा इसमें अपंशिया में। तो इसका जो स्टेम होता है ब्रॉड और फ्लैशी होता है, जबकि क्लैडोड का जो स्टेम होता है वो कुछ इस तरह से स्पाइनी से लीव्स दिखती हैं। तो ये मेन डिफरेंस होते हैं फिलोक्लैड और क्लैडोड में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।